ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलमूर्ति मारुतिनंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए 15 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, तृतीया तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझें। इस दिन एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। एक तो चंद्रमा परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति के सम्मुख आकर विराजमान होने जा रहे हैं, गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कई प्रकार के लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने कहा ना, 4-5 दिन आपके लिए पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं और ये विशेष तौर पर ध्यान रखना कि कई मामलों में आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुख का पदार्पण करने के योग, कई सारी चीज़ों में लाभ की प्राप्ति के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत के अनुसार से फल प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग है। इस दिन विशेष तौर पर जो भद्रा का योग रहेगा करीब करीब दोपहर के बाद से, तो नए कार्य जो करने के योग हो तो दोपहर के बाद ना करना, दोपहर से पहले 3 बजे से पहले उसमें हाथ डालना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, सूर्य महाराज, सूर्य की संक्रांति का योग बन रहा है और सूर्य महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जाकर पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। और ये भाग्य में जाकर सूर्य का पदार्पण करना आपके लिए बड़ा ही एक अच्छा योग बनाएगा। भाग्य को बूस्ट करने के योग बनते दिखाई देंगे। सूर्य का 9वें भाव में पदार्पण करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन दिनों अपने चरित्र में, खास तौर पर चीज़ों को बैलेंस होकर देखने का प्रयास करें। ना तो बहुत सरल हो, ना बहुत ज़्यादा कठोर डिसीजन लेने का प्रयास करें। चीज़ों को जहाँ रस्सी छोड़नी है ढीली वहाँ छोड़ें, जहाँ तेज पकड़ के रखनी है तेज पकड़ के रखने का प्रयास करें तो अच्छा होगा। ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे में कुछ यदि लाभ चाहते हैं तो भगवान के किसी तीर्थ स्थल की यात्रा अवश्य करें। ये सबसे सुंदर योग है। भगवान की तीर्थ यात्रा, किसी भी मंदिर में इत्यादि में दर्शन करना, भगवान के तपस्थलियों में जाके स्थान दर्शन करना आपके भाग्य से जबरदस्त प्रकार के लाभ होने के योग बन सकते हैं। भाग्य जगाने का रास्ता पता नहीं कहाँ बैठा है और ये ज्योतिष वही दिखाता है कि आपके भाग्य के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्र आपके लिए किस प्रकार का योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि आप भगवान को थोड़ा सा इत्र डालकर जल में उनको नित्यप्रति अर्घ दिया करें, या थोड़ा सा दूध दही डालकर जल के अंदर उससे भगवान को अभिषेक, भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ दें नित्यप्रति। और हो सके तो गायत्री का जप करें और भगवान का सुंदर स्तवन करें। भगवान सूर्य को नित्यप्रति जल देने से इस वक्त सूर्य आपके भाग्य को जगाने के लिए पूरी तरह से 1 महीना अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ गज केसरी योग भी बनकर तैयार है। 16 तारीख की वर्णन करें तो शुक्रवार का दिन है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और बृहस्पति के सम्मुख आकर चंद्रमा स्वयं विराजमान होकर आपके सुख वाले भाव पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाभ देने के लिए तैयार बैठी हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती दिखाई दे रही हैं, सो कोई अच्छा नया ऑफर प्राप्त हो सकता है। गणेश चतुर्थी है इस दिन, हो सके तो भगवान गणेश का सुंदर स्तवन कर कर लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो अच्छा कल्याणकारी योग बनेगा। एक बात और ध्यान रखें, अभी विशेष तौर पर 15 और 16 तारीख को ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गंडमूल नक्षत्रों का योग बन रहा था। ज्येष्ठ और मूल नाम के नक्षत्र चल रहे थे। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए जो जातक जन्म लिया विशेष तौर पर 15-16 तारीख में, तो उनके लिए जीवन में योग बनेगा गंडमूल नक्षत्र का। ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में मूल शांति बाल्यकाल में ही करा लेनी चाहिए। बाद में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मूल शांति कराने का प्रयास किया जाता है तो वो कई बार उतना कारगर नहीं होती है। जैसे आप छोटे बाल्यकाल में ही, हमारे यहाँ आजकल प्रचलन है वैक्सीन लगा ली जाती है ना, ये शोध का विषय है। तो ऐसे ही ज्योतिष के अंदर शोध करके ये बताया गया कि भैया अगर कोई व्यक्ति मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ है, गंडमूल नक्षत्रों में, तो बाल्यकाल में ही 27 दिन तक उनकी मूल शांति करा लेनी चाहिए। फिर हमने देखा है कि बच्चे सफल ही नहीं होते। गंडमूल के अंदर बच्चा अकारण ही मूल शांति हुई नहीं और फिर अकारण कष्ट पाता रहता है। ग्रह बिल्कुल अच्छे हैं लेकिन कहीं ना कहीं योग चल रहा है और ये ज्योतिष के शोध का विषय है। इसमें हमारे शास्त्रज्ञों ने इस सुंदर रूप से चीज़ को बताया है, तो आप इसको समझते हुए कार्य कर लीजिए पहले ही, अच्छा रहेगा। फिर देर हो जाती है, फिर कुछ लाभ नहीं होता है। तो इस प्रकार से राशिफल आपने समझा, लेकिन ये जो ज्येष्ठ का महीना बहुत ही वास्तविक तौर पर ग्रहों का परिवर्तन के तौर पर यदि समझें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है।
कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस मई के अंदर और साथ साथ जेठ के आरंभ के साथ साथ बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति अतिचारी रूप में परिवर्तन कर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी तेज गति से ग्रहों का ये परिवर्तन जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी होने को तैयार है। जेठ के महीने में बड़ा विशेष योग बन रहा है कि इस बार 5 मंगलवार का योग है। ये रक्त रंजित भूमि को करने का योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल का वैसे ही ग्रह योग को देखें इस बार तो मंगल का जो है परम अपनी नीच गति में चलना, कमज़ोर स्थिति में चलना, उसके बाद साथ साथ जेठ के अंदर 5 मंगलवार का योग बनना। और ये जेठ का महीना जो है 5 मंगलवार को रक्तपूर्ति यानी युद्ध की आशंका को उत्पन्न करता है, अशांति का वातावरण बनाता है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए योग बना सकता है। कई लोग दुस्साहस करते दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से अभी भारत के अंदर स्थिति बनी है अपने सबने देखा, उसके भयावह परिणाम आगे आने वाले समय में कई जगहों पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उन सब का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर होता ही है। इसको हमें प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए ज्योतिष की जो गहनतम विशेष तौर पर जो गूढ़ गणित है उसके द्वारा चीज़ों को समझा जा सकता है। समय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसा ही समय हर एक के लिए निकले। कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए खराब, कुछ के लिए जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुभ की तरफ जाता है, कुछ के लिए आशंकाओं से ग्रसित जीवन हो जाता है। तो ऐसे में हमारे जीवन में ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का प्रभाव करेगा वो हम कई प्रकार से जान सकते हैं। जन्मपत्री उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, हाथ की रेखाएं उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके साथ साथ ग्रहों की गणना भी यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया आज की तारीख में अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं वहाँ पर राशि के अनुसार से आते हैं। देखिए राशि का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि लोगों को बहुत सारा अज्ञानता के साथ समस्या उत्पन्न कर देता है। देखिए राशि जो है कई प्रकार की हैं। एक तो सूर्य के अनुसार से राशि चलती है जो पूरे विश्व के अंदर ज़ोडिएक साइन के नाम से सूर्य जो महीने में एक बार परिवर्तन होता है उसके अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करके एक महीने तक एक ही राशि रहती है पूरे विश्व में। यदि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से देखा जाए तो पूरे विश्व में वही राशि मशहूर होती हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से नाम की भी एक राशि होती है। आपका नाम किस अक्षर पे निकल रहा है तो उसके अनुसार से कौन से चरण में पड़ा, कौन से नक्षत्र में पड़ा, नक्षत्र किस चरण में आया, उसके अनुसार से राशि के कौन से प्रभाव में आएगा तो उसके अनुसार से भी राशि बन सकती है। फिर आपकी चंद्र राशि, आपकी चंद्र जो जहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान है उसके अनुसार से भी राशि होती है। और सबसे ज़्यादा जो मूलतः जन्मपत्री के अंदर यही प्रचलित विषय माना जाता है कि गोचर के दृष्टिकोण से देखने के लिए चंद्र राशि का सबसे ज़्यादा योग देखा जाता है। इसके बाद भी और उसको सूक्ष्म देखें। देखिए सबसे पहले आप इसको हमने समझाने का ऐसे प्रयास किया कि एक सूर्य की राशि है वो महीने में एक बार बदलता है, यानी 12 महीनों के 12 राशि के हिसाब से 12 सूर्य हो गए तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग एक ही राशि में आ गए। लेकिन उसके बाद फिर और सूक्ष्म हुआ तो चंद्र राशि के अनुसार से आ गया कि वो आपके नामक जो चंद्र राशि 2.5 दिन में 2 से 2.5 दिन में एक बार बदलती है तो उसके अनुसार से देख सकते हैं। फिर और सूक्ष्म करने के लिए लग्न राशि, आपका लग्न किस दिन में 24 घंटे में 12 राशियां परिवर्तन कर जाती हैं लग्न के दृष्टिकोण से, तो उसमें किस लग्न में आपका जन्म हो रहा है उसके अनुसार से राशि का प्रभाव भी हो सकता है। अब कई बार आप अपनी नाम की राशि देख रहे हैं, उसका प्रभाव कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की गणनाएं जब कोई विद्वान ज्योतिषी देखता है तो उसके अनुसार से देख के बताता है कि भैया कहाँ कौन सी चीज आपके जीवन में फलीभूत हो रही है, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या नाम की राशि। तो इसके लिए आपको बहुत सारी गहन अध्ययन करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ समझनी पड़ती हैं, तो उसके अनुसार से आप देखने का प्रयास करें। कई बार कई लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न होती है कि हमारी राशि से हमारा प्रेडिक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आपकी वो राशि ठीक है भी, तो उसके लिए सही रूप से जानने का प्रयास तो करें। हम यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर इस स्थान के माध्यम से आपके समक्ष चंद्र राशि के माध्यम से और लग्न राशि के माध्यम से चीज़ों को वृहद रूप से बताने का प्रयास करते हैं। उसको आप देखेंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आप स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद भी आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, वो सब भी बहुत बड़ा एक जो प्रभाव है वो जीवन में उत्पन्न करने का योग बनाती हैं। तो ऐसे नहीं कि ज्योतिष को हम बहुत ऐसे ही देख लें, तो आपको कोशिश ये करें, हमने गोचर के दृष्टिकोण से इस राशि फल को आपके समक्ष रखा है और उसको समझें, उसका जो बाह्य रूप है उससे आपको बहुत सारी चीज़ों को सही रूप से ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होगा। उपाय के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबके सब समाज के लोग टूने टोटकों में फंस गए हैं।
ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि पौराणिक मत के अनुसार से देखा जाए तो हमारी हर तिथि का एक विशेष त्यौहार, विशेष उत्सव के रूप में जो शास्त्र में वर्णन कथाओं के माध्यम से मिलता है वो हमें समझना चाहिए। और वो तिथि वार योग के अनुसार से, ग्रह योग के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है और उन्होंने कथाओं के माध्यम से उसका वर्णन हमारे विभिन्न ग्रंथों में, पुराण इत्यादि में समय समय पर, जगह जगह पर करने का सुंदर प्रयास किया है। उससे रहस्य समझ में आएगा आपको कि कौन सी तिथि में, कौन से वार में, कौन से योग में, कौन से ऋतु के अंदर कौन सी चीज़ों को उपयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा आ रही है, सत्यव्रत होता है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन जब हो रहा है तो उनका प्रभाव किस प्रकार से होगा। तो उन चीज़ों को यदि शुद्ध रूप से आप समझेंगे तो देखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष कोई ऐसा साधारण विषय नहीं है कि बहुत आसानी से, जितना ज़्यादा गहन उसके अंदर उतरेंगे उतनी ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें आपको समझने को मिलती दिखाई देंगी। आपको भी स्वयं आश्चर्यचकित होने के प्रभाव बनेंगे कि कैसे इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से वो योग आपके जीवन में एज इट इज फलीभूत होते हैं। जब वो फलीभूत होते हैं ना, बिल्कुल जैसा कॉम्बिनेशन बनता है कि 1:1, 1+1 2 ही है तो 2 ही होगा, तो उसके दृष्टिकोण से आप इसको समझ लें। अब एक बात और, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे भविष्य में जब जन्मपत्री निर्धारित है, जन्मपत्री बिल्कुल समस्या को जो एक बात मानेंगे भविष्य के दृष्टिकोण से एक चार्ट बनकर आया है और उसमें घटना आपके जीवन में लिखी है, तो वो फलीभूत होनी है, तो उसको बदलाव कैसे किया जा सकता है? अरे क्यों नहीं बदलाव किया जा सकता? उपाय रेमेडियल एस्पेक्ट तो है ना। अगर आप समझे, जो जन्मपत्री के फलादेश बना है, जो जन्मपत्री ग्रह योग बना है, किसके कारण से बना है? आपके पूर्व जन्म में अर्जित कर्मानुसार। वो एक लेखा जोखा है, बैलेंस शीट है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं अपने कर्मानुसार, और आपके जन्मकालीन में वो बैलेंस शीट आपके समक्ष आके उपस्थित हो गई। पढ़ा लिखा सीए उस बैलेंस शीट को देखकर कंपनी की स्थिति को बहुत अच्छे से भांप सकता है। और उसके बाद उसने क्या कार्य करना है, उसके बाद आपके पास कितने लायबिलिटीज हैं, कितने आपके पास एसेट्स हैं, उसके द्वारा आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हो। तो उसी प्रकार से आपकी जन्मपत्री का भी यही विषय है कि आप लेखा जोखा जो पिछले जन्म से लेकर आए हो, जन्मकालीन जन्मपत्री होती है। उसके बाद गोचर का प्रभाव, हर रोज परिवर्तन हो रहा है। आप किस दिशा में कार्य कर रहे हो, किस दिशा में कार्य नहीं जा रहे हो, कौन से अच्छे कार्य कर रहे हो, कौन से खराब कार्य कर रहे हो, तो उसी से तो भाग्य बन रहा है आने वाले समय में। तो ये समझ लीजिए, यदि किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग है तो आप सही दिशा में कार्य कर कर, गुरु का सानिध्य लेकर, परमात्मा की कृपा से उस अशुभ योग को बदल सकते हो। हजारों लाखों लोगों ने बदला है। असंभव से असंभव कार्य आप जीवन में समझकर ठीक कर सकते हो। ऐसे जैसे तुलसी बाबा ने लिखा ना, सकल पदार्थ है जग माही, आगे लिखा कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो आप समझे कि ये सुंदर योग जो आते हैं, अभी शनि से बहुत सारे लोग त्रस्त हो रहे हैं। शनि महाराज विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, कईयों के लिए अच्छे हैं, कईयों के लिए खराब हैं। अभी इसी मई के महीने में अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती पड़ेगी। तो शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि भगवान शनि की प्रार्थना करें, शनि का उपवास करें, शनि का मंत्र जप करें। हमने अपने आश्रम पे जो शास्त्र में वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं हम। आज क्या है कि शनि की दुकान हर जगह खुल गई है। हर चौराहे पे आप देख लीजिए, एक नया शनि का मंदिर लोग खोल के बैठ जाते हैं और उसके अंदर दुकान के तौर पर, और वहां तेल पे तेल चढ़वाए जा रहे हैं या कुछ और करे जा रहे हैं। शनि की मूर्ति बड़ी से बड़ी करते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा भाई? हमारे आज प्राचीन काल में यदि आप देखें तो संपूर्ण शास्त्र दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं भी इस प्रकार से शनि की मूर्तियों का लगाने का वर्णन कहीं नहीं मिलता। पंचदेव उपासना, शास्त्र सनातनियों को पंचदेव उपासना और उसके अनुसार से जो वर्णन है उनके अनुसार से उनकी चीज़ करने का शास्त्र में वर्णन प्रयास किया जाता है। लेकिन ये दुकानें जो खुल गई हैं और तेल पर तेल शनि को चढ़वा कर, और वहीं जो उसका कार्य किया जा रहा है, शनि भी महाराज सोचेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। हमने शास्त्र में वर्णित तरीकों के अनुसार से इस बार हनुमान चालीसा के 100 पाठ, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटई बंद महासुख हुई, हनुमान जी को शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया और उसके अनुसार से हमने ये कार्य करने का प्रयास किया कि आने वाले अभी जो शनि जयंती है उसमें विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब 100 पाठ हनुमान चालीसा के शनि जयंती के दिन किए जाएंगे। शनि ग्रह शांति यज्ञ रखा जाएगा, उसमें शनि स्तोत्र, वैदिक मंत्रों के द्वारा, विभिन्न शास्त्र में वर्णित प्रयोगों के द्वारा शनि ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कार्य किया जाएगा। और जेठ का महीना तो वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है।
जेठ के महीने में क्या हो रहा है, देख समझे, इस बार 5 मंगल का योग पड़ रहा है। एक तरह से विश्व को अशांत करने के लिए घटनाएं बहुत व्यापक रूप से आपके समझ घटेंगी। एक बात और समझे, 5 मंगल जेठ के होते भी बहुत कई बार शुभ बहुत हैं, क्योंकि बुढ़वा मंगल माने जाते हैं। कहा जाता है कि जेठ के महीने के मंगल के दिन ही भगवान राम को सबसे पहले भगवान हनुमान जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। तो इसलिए इस मंगल को, जो जेठ में पड़ने वाले मंगल है, बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो हम विवेकानंद योग आश्रम में इन पूरे बुढ़वा मंगल पर जितने भी मंगल पढ़ेंगे, बुढ़वा में 5 मंगल पढ़ेंगे, उनमें सुंदरकांड का सुंदर पाठ करें, आप भी करें। देखिए, ये सुंदर रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और सुंदरकांड अपने आप में समस्त जो कष्ट हैं उनको निवारण करने का योग बनाता है। इस भवसागर से पार करने का, भगवान के नाम के उस प्रभाव को यान बनाकर बिना किसी माध्यम से इस भवसागर से पार करने का सुमार्ग जो है वो सुंदरकांड का पाठ बनाता है, भगवान की आराधना बनाती है। तो कोशिश करें इस रूप से इन समस्त रहस्यों को समझने का प्रयास करें, टोटकों में न फंसे। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त शास्त्र विदों के अनुसार, शास्त्र की बातों के अनुसार से, पौराणिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार से उन प्रभावों को आपके समक्ष रखते हैं। इन सब चीज़ों को गहन चिंतन करें, अध्ययन करें, आवश्यक रूप से समझने का प्रयास करें। देखिए, मन में ना आशंका और संशय उत्पन्न करना बहुत आसान होता है। मन को नास्तिकता की तरफ ले जाना तो अपने आप ही भाग जाएगा, लेकिन उस विश्वास को जगाने के लिए आपको बहुत लाखों प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अपने विश्वास को उस परमात्मा चरण से न डिगने दें। जीवन के कष्ट हैं, वो कष्टों का कोई ना कोई कारण है। इस बिना कारण के तो कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता है। और ज्योतिष, भारतीय संस्कृति के शास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं, समझाते हैं कि किस कारण से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटने के योग बने। तो आप सत्य समझ लें, इस हमारे शास्त्रों में हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए। देखिए, एक बार कथा आती है, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज, मैंने अपने 100 वर्षों के पिछले जन्म में मुझे याद है कि मैंने कोई भी एक छोटा सा भी अपराध कार्य नहीं किया जिसके कारण से ये बाण शैया पर मुझे लेटने का प्रयास पड़ा। बाण शैया पर योग ऐसा बना कि मुझे बाण शैया पे आना पड़ा। ऐसा कौन सा कारण बना? तो भगवान ने उसका भी जवाब दिया। तो शास्त्र में आप समझें कि आपके समस्त प्रश्नों का जवाब है, लेकिन विश्वास के साथ जवाब उसका दिया जा सकता है कि जो शास्त्र मत के अनुसार से हो। तो इसलिए व्यंगात्मक तौर पे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उनका तो कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आप शास्त्र के दृष्टिकोण से इन समस्त विवेचनाओं को जो हमने ग्रह गणनाओं के आपके समक्ष उपस्थित किए उन सबको समझें। आपका ज्योतिष विज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्योतिष विज्ञान अनादिकाल से भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न किया गया है और हम सबके कल्याण के लिए उत्पन्न किया गया है। उन सब के सुंदर रहस्यों को हम समझकर अपने जीवन में सुख की तरफ, कल्याण की तरफ, परमात्मा के चरणों की तरफ अपने आप को उद्धृत करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ होगा, कल्याण के योग बनाना दिखाई देगा। तो इस वास्तविक जीवन के सत्य चरित्र की तरफ आपको प्रेरित करने के लिए योग ज्योतिष शास्त्र बनाया गया है। तो आप सब अपनी जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण कराएं, जीवन में समय को समझें। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, ये भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, ऐसे ही मत गवाइए इसको कि कुछ नहीं होता। क्योंकि कई लोग परेशान होकर कई बार कहते हैं अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होता। अरे बिल्कुल, इस संसार में कुछ भी बकवास नहीं है। इस संसार को परमात्मा ने रचा है तो किसी कारण से रचा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसलिए हम अपने उस मंतव्य को भूल चुके हैं, उस कारण को भूल चुके हैं। तो हम अपने आपके जीवन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं चिंता ना करें। आप हमारे आश्रम पर रविवार को एक आश्रम में जनरल प्रोग्राम करते ही हम लोग, और उसमें सब लोग आकर बैठ सकते हैं, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती है। रविवार के दिन यज्ञ में आकर बैठिए, वो सुंदर भंडारा होता है, बड़ा विशाल भंडारा होता है। नित्य प्रति करीब पिछले 50-40 सालों से आश्रम पर यज्ञ की व्यवस्था है। 8 घंटे नित्य प्रति माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो शिवविग्रह 1947 में पाकिस्तान से लाया गया, वो आज हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में, उन चमत्कारी 500 साल पुरानी भगवती के दिव्य प्रतिमा के सानिध्य में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी, हमारे पिताजी की प्रेरणा से उस यज्ञ स्थल का, भगवती के मंदिर का निर्माण हुआ। और महाभगवती के सानिध्य में आज विभिन्न भारतीय शोध का विज्ञानों के ऊपर शोध किए जाते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारत का योग विज्ञान है, चाहे आयुर्विज्ञान है। और पूरा बड़ा संस्थान आश्रम की तरफ से निर्माण किया गया है। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें जो भारतीय संस्कृति पराविज्ञान के ऊपर
पराविज्ञान के रहस्यों को वर्णित करती हैं, वो हमारे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। और आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए तो ज्योतिष की समस्त व्यवस्थाएं भी आश्रम पर की गई हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। और जेठ के पूरे 5 मंगलवार पर सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। शनि जयंती का जैसे हमने आपको बताया बड़ा विशाल कार्यक्रम मई के अंतिम में व्यवस्था की गई है। 28 मई को जो सुंदर कार्यक्रम रहेगा मंगलवार के दिन, आप उसमें पूरी तरह से भाग लेकर इन समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न और रहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप आइए, स्वागत है। विवेकानंद दिल्ली में, मैं बाहर जाना बहुत मुश्किल हो पाता है हमारे लिए, दिल्ली से बाहर निकलना, तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। और महीने के पहले रविवार के दिन एक व्यवस्था हमने विशेष तौर पर करी हुई है कि जिनके भी कोई प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में आप उस यज्ञ कार्यक्रम में आकर हमसे प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न होगा उसका छोटा मोटा जवाब जो भी होगा वो आश्रम की तरफ से उस समागम के अंदर व्यवस्था दी जाती है, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। तो आप सब आइए, और उस दिन तो कम से कम एक दिन रविवार के दिन रखा हुआ है इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए, आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, बाकी दिन आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी लेकर आप अपने पर्सनल कंसल्टेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स फ़ोन पे स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप अपने नाम से, बहुत सारे कष्ट होते हैं जीवन में, कभी कोई स्वास्थ्य की संबंधी समस्या है, महामृत्युंजय मंत्र है, विभिन्न कोई कष्ट हो गया है, किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग हो गए हैं, कुछ और हो गए हैं, किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, या विभिन्न उत्सव है, लोग अपने जीवन में महालक्ष्मी के यज्ञ कराना चाहते हैं, भगवत शत्रुओं को शमन करने के लिए बगलामुखी इत्यादि, महाकाली इत्यादि के यज्ञ कराना चाहते हैं, या कोई बहुत सारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं उनके निवृत्ति के लिए बहुत सारे और यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे प्रोसेस जो शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब की व्यवस्था रहती है। आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान के लिए, प्रश्नों के समाधान के लिए फ़ोन नंबर्स जो दिए उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम से जुड़ें। धन्यवाद।